अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज एक ही बात होगी और उसको ज़रा तफसील से सुनिएगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, आज जो हम बात करेंगे वो 26वीं आइनी तरमीम पर बात करेंगे। 26वीं आइनी तरमीम जिसने पाकिस्तान में अदलिया, हुकूमत और इदारों के ताल्लुकात को हिला कर रख दिया। ज़रा नाजरीन इसको ज़रा बड़ा गौर से सुनिएगा और ये बड़ी तवज्जो वाली बात है। हुकूमत कहती है कि इससे जमहूरियत मजबूत होगी, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। अब नाजरीन देख लीजिए कि चीफ जस्टिस की तकर्री पहले तो सीनियरिटी की बुनियाद पर होती थी, यानी आज अगर एक चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं तो अगले दिन मोस्ट सीनियर जज चीफ जस्टिस बन जाएगा। ये था एक तरीकाकार, लेकिन अब ये तरीकाकार बदल दिया गया और ये कहा गया कि इसको पार्लिमानी कमेटी जो सी है वो ही इसका इंतखाब करेगी। उनके सामने 3 सीनियर जजों के नाम रखे जाएंगे और पार्लिमानी कमेटी यानी जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान शामिल होंगे, वो ये फैसला करेंगे कि इन तीनों में से किसको चीफ जस्टिस लगाया जाए। उसके बाद फिर क्या होगा कि वही जो कमेटी फैसला करेगी वो प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाएगा और प्राइम मिनिस्टर वही फैसला सदर पाकिस्तान के पास तौसीक के लिए भेज देंगे और इस तरह चीफ जस्टिस का चुनाव होगा। नाज़रीन, अब ये बताइए, क्या ये सियासी तकर्री है या सीनियरिटी की बुनियाद पर तकर्री है? इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं नाजरीन। बहुत सारे जो एंकर्स हैं उन्होंने भी शो कर लिए हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स ने भी ये बात कर दी है, लेकिन आज मैं इसको एक नए पैराए में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर बात करता हूँ नाजरीन के चीफ जस्टिस का सुओ मोटर एक्शन लेना। वो किसी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई भी एमरजेंसी हो जाती थी या कोई भी गलत बात हो जाती थी तो चीफ जस्टिस सुओ मोटर एक्शन लेते थे, उस पर बहस होती थी और बहस करने के बाद उस पर फैसला दिया जाता था। अब नाजरीन मैं बात करता हूँ कि जजेस का जो एहतसाब है या दबाव है, इस पर जो ख़ास बात है कि हुकूमत कारकर्दगी या नाअहली की बुनियाद पर जजेस के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। नाजरीन, बज़ाहिर ये शफाफियत के लिए तो एक कदम हो सकता है, मगर खदशा ये है कि ये अख्तियार सियासी इंतकाम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा नाजरीन, अब इस पे भी ज़रा बात कर लेते हैं। नाजरीन, एक और बात भी जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि हुकूमत का मौक़िफ़ इसके अंदर क्या है। हुकूमत कहती है कि यह तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाएगी, लेकिन आलमी इदारे, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस, इसे अदलिया की आज़ादी के लिए ख़तरनाक करार दे रहे हैं। यानी आलमी इदारे इसको ख़तरनाक करार दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये वाकई हमारी जो पार्लिमानी निज़ाम है उसकी बका के लिए ये बहुत अच्छा है और ये बड़ा अच्छा अमल है। नाज़रीन, इसके बाद जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि माहिरीन का इसके अंदर क्या कहना है। अब माहिरीन कौन होते हैं? कानूनदान ही होते हैं ना नाज़रीन। और कौन से माहिरीन है? कोई सौदा बेचने वाले तो नहीं हो सकते ना, या कोई कोई या कोई परचून की दुकान वाले होते हैं। माहिरीन जो कि कानूनी माहिर होते हैं और वो कानून के दाव पेच को जानते हैं। वो माहिरीन क्या कहते हैं? वो माहिरीन कहते हैं कि इस तरमीम ने ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। सवाल अब यह है कि इससे जमहूरियत मजबूत हुई या अदलिया कमज़ोर? ये माहिरीन का कहना है। नाज़रीन, मेरी जो इसमें राय है वो ये है कि इस सारे अमल से हुकूमत, अदलिया, अवाम और इदारों में एक खलीज पैदा हो गई है, एक टेंशन और बेचैनी सी पैदा हो गई है। यानी वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब इंसाफ भी हमें मिल पाएगा कि नहीं, यानी सही इंसाफ हमें मिल पाएगा, टाइमली इंसाफ मिल पाएगा क्या उसके अंदर। जब एक चुनाव ही सियासी बुनियाद पर होगा तो जो भी हुकूमत बरसख्तार होगी, चाहे कोई भी हुकूमत क्यों ना हो, फिर वो उसके ऊपर प्रेशर दे सकती है कि हमने आपको चीफ जस्टिस बनाया तो इसको ज़रा लिंगर ऑन कीजिए या इसके अगेंस्ट फैसला दे दीजिए या इसको सुनिए ही ना। यानी ये मामला हो जाता है। इस वक्त हुकूमत शायद ये समझ रही है कि सारी बातें उसकी फेवर में जा रही हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि पछताएगी। नाजरीन, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, ये किस्से को ज़रूर सुनिएगा। किस्सा ये है कि एक करोड़पति आदमी था और वो कंजूस था। एक दिन वो चला गया गोश्त की दुकान पे और फिर वहाँ जाकर उसने कहा कि मुझे एक आधा किलो गोश्त दे दो। अभी कसाई गोश्त बनाने के लिए बढ़ा ही था कि एक बड़ी सी मर्सिडीज के ऊपर एक शख्स आया और उसने आकर कसाई की दुकान पर कहा कि भाई कितने बकरे पड़े हैं आपके पास? उसने कहा सरकार, ए सारे बकरे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ हैं। उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 7 बकरे बना दे भाई, कितने पैसे? उसने तोले, उसने कहा ये इतने पैसे। उसने उसको पैसे दे दिए। अब वो जो करोड़पति इंसान कंजूस था और वो आधा किलो गोश्त के लिए बैठा था, वो परेशान हो गया कि ये बंदा मर्सिडीज़ पे आया है, उसके पीछे इतनी सारी गाड़ियां हैं
और वो बहुत सारी गाड़ियों के साथ आया। वो उस कंजूस जो करोड़पति था उसने पूछा कसाई से कि यार ये कौन है? उसने कहा सर ये तो एक ड्राइवर है, लेकिन जिस साहब के पास ये नौकरी करता था वो साहब फौत हो गए, और उनकी फौतगी के बाद जो उनकी बेवा थी उन्होंने इस ड्राइवर से शादी कर ली। अब वो सारे अरबों रुपए और सारी जायदादें और सारा कुछ बशमूल उस बेवा के वो सारा उसका हो गया। तो अब वो गाड़ी पे आया, उसने 7 बकरों का ऑर्डर दे दिया। अब हुआ क्या, वो करोड़पति कंजूस साहब सोचने लगे, और फिर सोचते सोचते उन्होंने कहा कि यार बाकी कितने बकरे बचे ने? उसने कहा जी 12 बचे। उन्होंने कहा 12 के 12 बकरे पकड़। वो भी हैरान, कही भी ये कैसे? उन्होंने कहा 12 बकरे जड़े ने वो दो और ये लो पैसे पकड़ो। कसाई ने डरते डरते पूछा कि जनाब ये बताइए कि हमेशा आप कभी एक हफ्ते के बाद एक आधा किलो गोश्त लेते हैं, और आज आपने इतने सारे बकरों को ऑर्डर दे दिया। उसने कहा मैंने इसलिए ये ऑर्डर दिया है कि मेरे मरने के बाद फिर जो मर्सिडीज वाले ने और बाकी गड्डियां वाले ने या डाले वाले ने उन्होंने आके मज़े करने ने, तो उस तो बेहतर है कि मैं खुद ही मज़े कर लवां। तो नाजरीन, कहने का मकसद ये है कि आज जो कुछ आप कर रहे हैं ये फिर पछतावा ना हो जाए। आपको चाहिए कि उस शख्स की तरह हो जाएं कि वो उसने फ़ौरन ऑर्डर दिया कि वाकई मेरे मरने के बाद वो जो गाड़ियों वालों ने, डालों वालों ने या बाकियों ने उन्होंने इंजॉय करना है, तो उससे बेहतर ये है कि मैं खुद ही मज़े कर जाऊँ। तो जो आज आप बीज बो रहे हैं ये कल आपको काटना है। आपको भी याद होगा पहले जुडिशरी ने क्या किया कि एक नामजद वज़ीर आज़म को फांसी दे दी, और फिर जुडिशरी ने क्या किया कि किसी को नाअहल कर दिया, और नाअहल करने के बाद उन्होंने जेलों में डाल दिया। और वो राइट पे और फैक्ट पे फैसले हो रहे थे। किसी की पसंद या नापसंद एक अलहदा बात है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी जुडिशरी के जजेस बैठ के फैसला दे रहे होते हैं, कोई खिलाफ भी दे रहा होता है, कोई फेवर में दे रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि आज हर शख्स अपनी आसानी के लिए ये काम कर देता है, कल को उसे भुगतना पड़ता है। नाजरीन, कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत, तो फिर पछताने का फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह जो खलीज बढ़ा रहे हैं ना कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अब जजेस हमारा किस वक्त फैसला करेंगे, कहीं कोई एमपीए ना उसके ऊपर या कोई एमएनए या कोई सियासी आदमी उस पर असरअंदाज ना हो जाए। चूँकि आपने तो जजेस का तरीका इंतखाब भी इस तरीके का रख दिया है, तो हर कोई अब ये डरेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, अगर आज ये सुओ मोटो का जो इख्तियार होता, तो आज जो ये काम शुरू हो गया कि जी टमाटर 700 रुपये किलो चले गया, चीनी 220-30 रुपये किलो पे चलेगी, फलां चीज़ इतनी महंगी हो गई, तो उस पर सुओ मोटो अगर एक्शन होता तो मेरा ख्याल है कि आज ये तमाम चीज़ें अवाम की पहुँच में होती। लेकिन वो भी इख्तियार चला गया, अब कौन पूछेगा। आज नाजरीन, मैं हुकूमत की जानिब से नुमाइंदा बनते हुए ये कहूँगा कि आप टमाटर के लिए परेशान मत हो। टमाटर बेशक 1000 रुपया किलो हो जाए, आपको एक सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ कि टमाटर का सब्स्टिट्यूट होता है दही, और एक हांडी के अंदर 3 या 4 चम्मच दही के डलते हैं, और उसकी कॉस्ट 3 या 4 रुपए होती है। आप छोड़ दें, आप बायकॉट कर दें टमाटर का। जब टमाटर का बायकॉट करेंगे, ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा, तो गल सड़ रहे होंगे, तो यही दुकानों वाले आपको 30-40 रुपए किलो पे टमाटर दे देंगे। जैसा कि कराची वालों ने, जब वो फ्रूट बहुत महंगा हुआ रमज़ान में, तो उन्होंने जब बायकॉट किया तो फ्रूट अपनी औकात और हैसियत में वो रेट आ गए। तो आप भी ऐसा कर लें। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को सब्स्टिट्यूट तैयार करके रखने चाहिए, जैसे उन्होंने इस जुडिशरी के साथ किया और बाकी मामलात में वो कर रहे हैं, तो इसका भी सब्स्टिट्यूट तैयार करके रखें। यानी कि पहले कहा करता था चीनी क्यों खाते हैं, यानी आप चीनी क्यों खाते हैं, उसकी जगह पे गुड़ खा लें। तो गुड़ भी आप देख लें कितना महंगा है। यानी अगर चीनी 200 कुछ रुपए, तो गुड़ तो वाकई 110 रुपए किलो है। तो आपका जो कहना था वो ठीक है, अभी आप गुड़ खा लें, ना खाएं, और चीनी ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप चीनी भी छोड़ दें। यानी अब गवर्नमेंट ये सब्स्टिट्यूट सबको दे रही है कि इसकी जगह पे ये कर लें, इसकी जगह पे ये कर लें, इसकी जगह पे ये कर लें। जैसे डॉक्टर्स करते हैं, एक मरीज आता है और उसके नुस्खे के ऊपर 6 दवाइयाँ लिख देते हैं। होता क्या है, जब कोई पूछता है भाई 6 दवाइयाँ, उन्होंने कहा जी अगर ये असर नहीं करेगी तो उसकी जगह पे ये करेगी, अगर ये नहीं करेगी तो ये करेगी, ये नहीं करेगी तो ये करेगी। यानी फिर हुकूमत को भी अब सब्स्टिट्यूट की तरफ आना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल तो उनके कंट्रोल में ही नहीं रहा। यानी प्राइसेस जो हैं उनका कंट्रोल अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहा। अब मैं नाजरीन आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि आप बायकॉट कीजिए चीज़ों, और ख़ास तौर पर टमाटरों का,
और ये बाकी जो सब्जियां महंगी होती जा रही हैं बायकॉट कर दें। और बायकॉट करेंगे तो ऑब्वियसली जब गले सड़ेंगी तो आपको कहेंगे जी चौई साहब एनेदा ले जाओ, फिर आप उस वक्त ले लीजिएगा। अभी आप सिर्फ मेरी जो इस्तदा है आप दही का इस्तेमाल करें। आखिर में मेरी हुकूमत से ये इस्तदा है कि ऐसा करें जिसको कल आप बर्दाश्त भी कर सकें। नाजरीन अब तक के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।